आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं कि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। सरकार ने किया है स्पष्ट। तो बिल्कुल जो अभी महंगाई भत्ता डीए में जो बढ़ोतरी हुई है तो उसे हम देख रहे हैं कि जो एक 50% की जो लिमिट है उस पर यदि क्रॉस करने के बाद जो महंगाई भत्ता है वो बेसिक सैलरी में मर्ज होता है कि नहीं, ये सरकार ने स्पष्ट किया है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर को अपडेट करके। तो देखते हैं कि यदि आप कर्मचारी हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। इन दिनों वैसे भी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते पेंशन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट सामने आती हैं। तो हाल में ही एक जो बात जो अपडेट आ रही है कि क्या महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा कि नहीं, इस पर हम इस पर चर्चा करते हैं। तो कर्मचारियों के भत्ते और सैलरी में एक निश्चित अंतराल के बाद सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की जाती है। अभी जो लेटेस्ट बढ़ोतरी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें अभी कुछ समय पहले ही बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जो बढ़ोतरी जो 3% की जो बढ़ोतरी हुई है उससे डी और डीआर बढ़कर जो है एक जो जिसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। सरकार का फैसला 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। पिछले साल 24 मार्च 2023 को केंद्रीय सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी। तो इस प्रकार जो है केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 3% तक और बढ़ा दिया है, जिससे कि अब इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बीच में ही चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। मतलब जो डीए है तो अगर मतलब ये है सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये जो डीए बढ़ा है तो ये क्या है, इसमें 50 से 53% हुआ है, तो क्या ये बेसिक सैलरी में इसको मर्ज किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सरकार की ओर से कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए बीते दिनों 50% से बढ़कर 53 जो डीए है 53% कर दिया और 1 जुलाई 2024 से इसे प्रभावी किया। इसके वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते में मूल वेतन में मिलाने की संभावनाएं जो थी, इसके बारे में जो चर्चा तेज हो गई। शुरू होने के साथ ही इन चर्चाओं ने जो है स्पीड पकड़ ली। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा। मतलब जो है डीआर और जो है डीए, तो इसको क्या है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को क्या बेसिक सैलरी में स्वतः मिला दिया जाए। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सरकार ने अपना रुख जो है बरकरार रखा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर यही आ रही है कि सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, फिर चाहे 50% की जो लिमिट को पार क्यों न कर गया हो। संबंध मामले में एक जो सीनियर रिपोर्ट के जो उससे खबर आई है कि 5वें वेतन आयोग के दौरान 50% से ज़्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बाद इसी मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब 5वें वेतन आयोग के दौरान इसमें जो है थी कि इसमें जो 50% से ज़्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये है कि एक्सपर्ट ने भी ये रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि डीए को मूल वेतन के साथ मर्ज करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट के हवाले से ये भी कि डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावना से इनकार किया है। तो ये है कि कई एक्सपर्ट ने भी इसे डीए को जो है बेसिक सैलरी में मिलाने से इनकार किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है कि 5वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन मिलाने की सिफारिश की गई थी। तो ये है कि उस टाइम जो 5वें वेतन आयोग के समय में जो सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल वेतन मिलाने की सिफारिश की गई थी। इससे जो है डीए के जो हाइक मतलब अनिश्चित काल तक ये डीए हाइक से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था। उस टाइम पे बात है कि ये जो अनिश्चित काल तक डीए को तो डीए अनिश्चित काल तक डीए हाइक से बचने के तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया। तो बड़ा यही महत्वपूर्ण है कि इसे जो 6वें वेतन आयोग और 7वें जो वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया है। तो यह है कि 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। तो यही है कि 5वें में जो था सिफारिश की गई थी और 6वें और 7वें वेतन आयोग में से इसके तहत शामिल करने को नहीं कहा गया था। मतलब कि जो 50% के ऊपर जाने पर ऐसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, इसे 6वें और 7वें वेतन आयोग में इसे नहीं शामिल किया गया था।
एक अन्य एक्सपर्ट की यदि इसमें माने उनके जो विचार उन्होंने साझा किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि बढ़ा हुआ जो डीए है वो कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही जो निकल के आ रहा है, और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे उपाय की सिफारिश नहीं की गई थी कि मतलब यही कि जो बढ़ा हुआ जो डीए है उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। तो इस प्रकार की जो सिफारिश नहीं की गई थी। तो ये कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। तो सरकार जो है कर्मचारियों की पेंशन भोगियों के लिए 2 बार इसमें संशोधन करती साल में। तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल में 2 बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। आमतौर पर साल में के मार्च और सितंबर अक्टूबर के महीने में ये ऐलान किए जाते हैं, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई में प्रभावी होते हैं। मतलब ये जो 2 बार जो डीए और डीआर बढ़ता है साल में, तो वो जो है मार्च के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में ये अनाउंस या ऐलान किया जाता है, और यह क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। तो इससे जो है कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर का जो वेतन 2-3 महीने के एरियर के साथ मिलता है। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। अब डीए में अगली बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो नया डीए हाइक मार्च 2025 में होली के त्यौहार के आसपास, होली के त्यौहार के पहले घोषित किया जा सकता है। उससे पहले सरकार की ओर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल जो हमें जो देखने को मिलेगा कि जो अगला जो डीए है ये होली के पहले इसको हमको देखने को मिल सकता है, मार्च 2025 के पहले, मार्च 2025 होली के पहले। तो बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो अपडेट निकल के आ रहा है, तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर यही है कि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज हुआ कि नहीं, सरकार ने किया स्पष्ट। तो बिल्कुल जो हमने आपको जानकारी दी है कि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज हुआ कि नहीं, ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। अब इसमें जो भी अपडेट निकल कर सामने आएंगी तो वो हम आपको लाते रहेंगे। कर्मचारी और पेंशनों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम आपको लाते रहते हैं, और विभिन्न प्रकार की भर्तियों से संबंधित हम अपडेट लाते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।